नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कमेंट और हेडर फाइल के बारे में पढ़ेंगे। कमेंट क्या होता है? बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और कंपाइल करते हैं तो लिखे हुए फाइल को कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर लाइन को कंपाइलर कन्वर्ट ना करे, तो ऐसे समय में उस लाइन को कमेंट कर देने का ज़रूरत होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपाइलर का काम है वो सोर्स कोड को पढ़ेगा और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ये दो टर्म जनरली यूज होता है, सोर्स कोड, मशीन कोड। तो सोर्स कोड कुछ ऐसा नहीं है, हम लोग जो लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में जो कुछ भी लिखते हैं जिसका काम कुछ टास्क परफॉर्म करना है, इसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। और मशीन कोड जो कंप्यूटर समझता है। तो लिखे हुए प्रोग्राम को कंपाइलर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कंप्यूटर उस चीज़ को समझता है और उस पर टास्क परफॉर्म करता है। तो जैसा मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है। हम कंपाइलर से कहते हैं कि इस लाइन को, इस पर्टिकुलर लाइन को कन्वर्ट मत करो, कंपाइल मत करो। तो ऐसे सिचुएशन में हम दो काम कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं कि उस लाइन को रिमूव कर दें, और दूसरा ये हो सकता है कि उस लाइन को कमेंट कर दें। लाइन को रिमूव कर देना ठीक है, एक कारण तरीका हो सकता है, बट हम लोग ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हम जो लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, तो हम उस चीज़ के बारे में वहाँ लिखना चाहते हैं, ताकि कल को हम क्यों लिखे हैं ये मेरे को ही समझने में आसान हो, या ऐसे सिचुएशन में जब मेरे जगह कोई और उस प्रोग्राम को पढ़ेगा या उस पर काम करेगा तो उसको समझने में आसान हो कि ये कोड क्यों लिखा गया है। तो उस कारण के लिए हम लोग वहाँ पे कुछ नोट डाल देते हैं और वो नोट को कमेंट करने का ज़रूरत होता है। तो बेहतर तरीका है ऐसे सिचुएशन में हम लोग लाइन को कमेंट कर दें, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो बना रहे, या जूनियर जब भी या कोई भी उस चीज़ को कभी पढ़े तो ये समझ सके कि ये प्रोग्राम क्यों लिखा हुआ है। तो सी लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, वो कमेंट करने का तरीका देता है जिससे वो लाइन कंपाइल ना हो सके। सी लैंग्वेज जो है दो तरह से दो तरीका देता है जिसके थ्रू हम लोग लाइन को कमेंट कर सकें। एक को सिंगल लाइन बोलते हैं, दूसरे को मल्टीपल लाइन कमेंट कहते हैं। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब होता है इस तरह से दो स्लैश दे देना लाइन के बिगनिंग में, जिससे कंप्यूटर ये समझ लेगा कि इस लाइन को कंपाइल नहीं करना है। सिंगल लाइन को हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। सिंगल लाइन को हम लोग मल्टी लाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को हर लाइन के आगे ये स्लैश का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अगर दो तीन लाइन है तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा हो गया तो इस तरह से करना सही नहीं रहता है, बट आप कर सकते हैं। मल्टी लाइन के लिए जो सी प्रोवाइड करता है वो स्लैश स्टार, फिर जो आपको जो लिखना है लिखिए और स्टार स्लैश से बंद कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं एट द बिगनिंग ऑफ स्लैश स्टार होता है, जो लिखना है लिख के फिर लास्ट में उसको स्टार स्लैश से बंद कर देते हैं। तो ये मल्टी लाइन के लिए यूज़ होता है। हम लोग मल्टी लाइन कमेंट से भी सिंगल लाइन को कमेंट कर सकते हैं इस तरह से, ये शुरू करेंगे लास्ट कर देंगे, ये किया जा सकता है। बट तरीका कुछ भी हो, ज़रूरत के हिसाब से कमेंट अगर करना हो तो सिंगल, डबल स्लैश या स्टार स्लैश स्टार स्टार स्लैश करके हम लोग कमेंट दे सकते हैं। और ये देना प्रोग्राम के लिए अच्छा होता है, ताकि फ्यूचर में हम लोग इस चीज़ को समझ सके कि ये प्रोग्राम क्यों लिखा हुआ है।
आज हम लोग एक और टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है हेडर फाइल के बारे में। हेडर फाइल जो है ऐसा कुछ विशेष नहीं है, बट बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण इन द सेंस कि आपको इसमें समझना कुछ नहीं है, इसलिए ये विशेष नहीं है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि महत्वपूर्ण नहीं है बट इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये मेरे कहने का तरीका है, या हम कह सकते हैं कि हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, यूज कर लेना है और जो काम करना है ये कर लेना है। तो इसलिए मेरे कहने का ये मतलब था। खैर, हेडर फाइल का मतलब हो जो है सी और सी प्लस प्लस जो है हम लोग को कुछ हेडर फाइल प्रोवाइड करता है। ये हेडर फाइल जो है कुछ विशेष नहीं, जस्ट प्री डिफाइंड फंक्शंस होता है जिस सी और सी प्लस प्लस में बनाया हुआ है, जिसको हम लोग यूज़ करके अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। अगर हेडर फाइल नहीं होगा तो हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो लिखना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, या उसका लेंथ ऑफ कोड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो बनाया चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं हमको उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो सी या सी प्लस प्लस जो है हम लोग को कुछ बनाया फंक्शन दे देता है कि इसको यूज़ कर लेंगे तो हमको लिखना कम पड़ेगा। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को लिखेंगे ताकि हम लोग का प्रोग्राम सिर्फ मेरे लॉजिक पे कंसंट्रेट करे, ना कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट कैसे हो रहा है, स्क्रीन पे कैसे दिखा रहे हैं, फाइल में कैसे सेव हो रहा है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ का वो मेरे को सॉल्यूशन दे दिया कि अगर कुछ डिस्प्ले कराना है तो ये फंक्शन यूज़ कर लो, अगर कुछ रीड करना है तो ये फंक्शन यूज़ कर लो, फाइल में कुछ लिखना है तो ये यूज़ कर लो, फाइल से कुछ रीड करना है तो डिफरेंट काइंड ऑफ हार्डवेयर इंटरेक्शन जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम को स्क्रीन पे कुछ दिखाना है, फाइल में कुछ स्टोर करना है, तो ये सब कुछ बना के दे दिया गया है और इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। हेडर फाइल जितना भी होगा सबका एक्सटेंशन .h होता है। हेडर फाइल हम लोग खुद से भी बना सकते हैं। हेडर फाइल जो है रीयूजेबिलिटी के पर्पस यूज़ होता है। अगर हम कोई हेडर फाइल बना दिए हैं तो इस हेडर फाइल को हम लोग अपने किसी भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हम लोग अगर 3-4 प्रोग्राम बना रहे हैं और एक ही चीज़ दूसरे जगह भी यूज़ हो रहा है, एक ही चीज़ तीसरे जगह भी यूज़ हो रहा है, तो वो पार्ट को हम एक हेडर फाइल में बना लिए और हर जगह उसको यूज़ कर लिए। इससे क्या होता है कि मेरे को वो चीज़ बार बार लिखना नहीं पड़ता है और बनाया उस चीज़ को हम रीयूज़ कर पाते हैं। तो जो पार्ट को हम रीयूज़ कर पाएँ उस चीज़ को हम एज ए हेडर फाइल में भी फंक्शन बना के रख सकते हैं, ताकि हम कहीं भी उसको रीयूज़ कर सकें और मेरा काम आसान हो जाए। तो इस तरह से हम लोग आज जाने कि प्रोग्राम को कमेंट कैसे करते हैं और प्रोग्राम में हेडर फाइल का क्या महत्व है। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आगे जितना भी प्रोग्राम वगैरह बनेगा उसमें हेडर फाइल का यूज़ होना ही होना है, कमेंट का यूज़ होना ही होना है। तो बहुत बेसिक चीज़ है जिसको आपको समझ के रखना है। थैंक यू।